बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम फजल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। जी तो यस, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मैं हर दूसरे दिन सर्दियों में ज़रूर बनाती हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और ये स्पेशल सर्दियों में ही अच्छी लगती है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है और मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज कटिंग करके डाल दिया है। प्याज को हमने ब्राउन करना है और अच्छे तरीके से हम इसको ब्राउन करेंगे और आप यकीन करें ये बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है कि आप इसे सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया और इसमें मैंने ये फ़ैट डाली है कि जब भी बीफ या मटन आता है तो उसके अंदर जो चर्बी होती है उसको मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो इस तरह से ये मैं इस रेसिपी में यूज़ करती हूँ और इससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने डाल दिया है इसमें ज़ीरा, और ज़ीरे को भी हम थोड़ा सा भूनेंगे तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। और इसमें आप डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद भी हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है कि जो अदरक लहसुन का एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटरों के साथ शामिल करेंगे हम इसमें चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनेगी ना कि इंशाल्लाह आप जब इसको एक बार बना लेंगे तो आप इसको इंशाल्लाह बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर इसकी बुनाई अच्छे से कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि अभी इसमें कोई स्पाइसेस वगैरह शामिल नहीं किए। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं मटर। मटरों को हमने अच्छे से गला लेना है। अच्छे से हमें इसकी बुनाई करनी है कि मटर अच्छे से गल जाएं, क्योंकि ये बॉयल मटर नहीं है, ये कच्चे मटर मैंने डाले हैं। तो इसलिए फिर इनको गलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इनसे जो हमारी रेसिपी है उसको 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स। आप चिली पाउडर डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं और अगर आप इसमें कोई और मसाला डालना चाहते हैं स्पाइसेस के तौर पर तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स ही डाला है और नमक डाल देंगे हम। नमक मैंने यहाँ पर डाला है तकरीबन ये 1.5 टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है, 1.5 टीस्पून डाला है। तो बस ये हमारी रेसिपी के अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है। और लेकिन अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लें, कम करते हैं तो कम डाल लें। और इसमें अब जो हमने इसकी भुनाई करने के बाद अच्छे तरीके से, तो इसमें मैंने ये अभी जो आपको दिखा रही हूँ ये इमली डाली है मैंने। तो इमली मैंने गुठलियों के समेत ही डाली है। और अगर आप इसको वैसे डालना चाहते हैं, इसका पल्प निकाल के डालना चाहते हैं तो वैसे भी डाल सकते हैं और गुठली के समेत भी डाल सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ही आप इसको इस तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं आलू। और आलू अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, स्किप करना चाहते हैं तो कर लें। चिकन भी डालना चाहते हैं आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कीमे के साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह और भी ज़बरदस्त बनेगी। लेकिन आज के महंगाई के दौर में ये चीज़ें इंसान की पहुंच से अच्छी खासी दूर हो चुकी हैं, तो इसलिए हम इनको बहुत सस्ते से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये इस तरह से भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। तो आलू और मटर को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने बहुत ही स्पेशल चीज़ डाली है वो है ये ग्रीन प्याज। ग्रीन प्याज अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, लेकिन अगर है फिर तो ज़रूर डालिएगा। आप यकीन करें इतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। और यहाँ पर मैंने हाफ़ ग्लास पानी डाला है। पानी हमने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर हम पानी ज़्यादा शामिल कर देंगे तो हमारी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो वो बिल्कुल ना इस तरह से हो जाएगा कि जिस तरह से हमने एक अजीब सा दलिया किस्म की कोई चीज़, खिचड़ी किस्म की चीज़ बना दी है, इस तरह से हो जाएगा। इसलिए पानी की क्वांटिटी आपने कम रखनी है। कम पानी में ही इंशाल्लाह हम इनको गलाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दम में पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दी हैं सवैयाँ। ये मोटी सवैयाँ हैं, बारीक सवैयाँ नहीं हैं। और ये रेसिपी मोटी सवैयों से ही अच्छी बनती है, बारीक सवैयों से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। तो लेकिन अगर आप बारीक से बनाना चाहते हैं बारीक से बना सकते हैं, पर जो फ्लेवर, जो मज़ा, जो टेस्ट इसका मोटी सवैयों से आएगा वो बारीक से नहीं आएगा। तो बस अच्छी तरह से देखिए, आप देख सकते हैं कि पानी इसमें बहुत ही कम है।
तो इसे हम इंशाल्लाह दम पर ही बनाएंगे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दम पे पक के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।